सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक्सक्रू। ये है Xiaomi 11i हाइपर चार्ज एंड इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Xiaomi 11i 5G या Xiaomi 11i हाइपर चार्ज में मिलने वाले जेस्चर एंड शॉर्टकट फीचर्स के बारे में। सबसे पहला जो फीचर है वो है फ्लिप टू साइलेंस का। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे फोन पे एक कॉल आ रहा है और इसको अगर हम डेस्क पे इस तरीके से फ्लिप करके रख देते हैं तो मेरा फोन जो है वो साइलेंट हो जाएगा एंड कॉल जो है वो कट नहीं होगा। तो ये फ्लिप टू साइलेंस का आपको फीचर देखने के लिए मिल जाता है एंड इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको अपने फोन ऐप में, जो गूगल का फोन ऐप मिलता है उसमें जाना है, 3 डॉट्स पे टैप करना है, सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको सबसे नीचे मिलता है फ्लिप टू साइलेंस, इसके ऊपर टैप करना है एंड इस फीचर को आपको यहाँ से एक टॉगल बटन के थ्रू इनेबल कर देना है। बट यहाँ पे फ्लिप टू साइलेंस फीचर में हमको एक बग भी नोटिस हुआ कि अगर हम यहाँ पे अपने फोन को डेस्क पे इस तरीके से रख देते हैं, मेरा फोन जो है वो साइलेंट नहीं हुआ, हमको यहाँ पे जो है ना इसको प्रेस करना पड़ता है तब जाके ये साइलेंट होता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल जो है वो नहीं कटा है। वहीं पे यहाँ पे मेरे पास ये Redmi Note 10 Pro Max है, इसमें भी गूगल का डायलर मिलता है, इसमें भी एक इनकमिंग कॉल आ रहा है, इसमें भी फ्लिप टू साइलेंस का फीचर हम इनेबल किए हैं एंड इसको अगर हम सिंपली इस तरीके से फ्लिप करके रख देते हैं डेस्क पे तो हमारा फोन जो है वो साइलेंट हो जाता है, कहीं हमको कुछ प्रेस करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो इसमें ज्यादा अच्छे से फ्लिप टू साइलेंस वाला फीचर जो है वो वर्क करता है कंपेयर टू मी 11i हाइपर चार्ज में भी। इसमें अपडेट के थ्रू इस फीचर को थोड़ा सा स्मूथ करने का जरूरत है। अब जो नेक्स्ट जेस्चर है वो है फुल व्यू नेविगेशन जेस्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नेविगेशन के लिए यहाँ पे नीचे बटन्स नहीं है, हम नेविगेशन जेस्चर यूज कर रहे हैं। उसके लिए आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना होगा, सेटिंग में जाना होगा, मोर पे टैप करना होगा, सिस्टम नेविगेशन पे टैप करना होगा और यहाँ पे अगर आप बटन सेलेक्ट करके रखें तो आप जेस्चर के ऊपर स्विच कर सकते हैं। जेस्चर मोड में आप जो है ना स्वाइप लेफ्ट करके, स्वाइप राइट करके जो है ना बैक बटन के तौर पे यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पे अगर आप स्वाइप अप कर देते हैं तो आप होम स्क्रीन पे आ सकते हैं एंड स्वाइप अप एंड होल्ड करते हैं तो आप रिसेंट्स में आ सकते हैं। बट यहीं पे अगर आप सिस्टम नेविगेशन में बटन्स यूज कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप नेविगेशन के लिए यहाँ पे 3 बटन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको बटन शॉर्टकट का कुछ फीचर्स मिल जाता है, मतलब कुछ शॉर्टकट्स जो है आप क्रिएट कर सकते हैं इन तीनों बटन्स पे एंड इन तीनों बटन्स के कॉम्बिनेशन पे। बटन शॉर्टकट पे आपको टैप करना है। इन तीनों बटन का नाम हम आपको बता देते हैं, ये बैक बटन है, ये होम बटन है और ये मेन्यू बटन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है लॉन्ग प्रेस होम बटन। मतलब होम बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो क्या फंक्शन आप उस पर असाइन करना चाहते हैं इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारा फंक्शंस मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट गूगल असिस्टेंट जो है यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो होम बटन पे अगर आप लॉन्ग टैप करते हैं तो आपका गूगल असिस्टेंट जो है वो इनेबल हो जाता है। इसके बाद है लॉन्ग प्रेस मेन्यू बटन, अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे भी आपको काफी सारा ऑप्शंस मिल जाता है। जैसे अगर हम टेक अ स्क्रीनशॉट सेट कर देते हैं लॉन्ग प्रेस मेन्यू बटन पे, अब अगर हम मेन्यू बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो गया। इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग प्रेस बैक बटन, इसके ऊपर अगर हम कुछ फंक्शन असाइन कर दें जैसे टर्न ऑन टॉर्च असाइन कर देते हैं। अब इस बैक बटन के ऊपर अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि टॉर्च इनेबल हो गया एंड बैक बटन के ऊपर ही अगर हम लॉन्ग टैप करते हैं तो हमारा टॉर्च जो है वो डिसेबल हो गया। तो इस तरीके से आप इन तीनों बटन्स पे लॉन्ग टैप करके कुछ फंक्शंस असाइन कर सकते हैं, शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं एंड यहाँ पे पावर प्लस होम का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। पावर बटन एंड होम बटन के कॉम्बिनेशन पे आप कुछ फंक्शन असाइन कर सकते हैं। पावर बटन एंड मेन्यू बटन के कॉम्बिनेशन पे आप कुछ फंक्शन असाइन कर सकते हैं। पावर बटन एंड बैक बटन के कॉम्बिनेशन पे भी आप यहाँ से जो है ना कुछ फंक्शन असाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मेन्यू बटन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। फिलहाल जो है अगर आप मेन्यू बटन को टैप करते हैं ना तो ये रीसेंट मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है शो मेन्यू का, अगर आप शो मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं एंड होम स्क्रीन पे अगर आप इस रीसेंट बटन को टैप करते हैं ना तो इस तरीके से आपको जो है मेन्यू ओपन हो जाता है होम स्क्रीन का। फिलहाल हम बटन शॉर्टकट में मेन्यू पे यहाँ पे लॉन्च रीसेंट्स ही रहने देते हैं जो कि ज्यादा कन्वीनियंट है। इसके अलावा भी कुछ और जेस्चर शॉर्टकट्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। उसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद एडिशनल सेटिंग में जेस्चर शॉर्टकट में जाना है। सबसे पहला जेस्चर शॉर्टकट है गूगल असिस्टेंट से रिलेटेड, इसके ऊपर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं फिर आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके भी जो है ना गूगल असिस्टेंट को इनेबल कर सकते हैं। अब अगर आप इस गूगल असिस्टेंट वाले जेस्चर शॉर्टकट को यूज करते हैं तो यहाँ पे पावर मेन्यू ओपन करने में आपको पहले के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम तक पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। अब यहाँ पे पावर बटन को आपको 3 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब जो है ना आपके फोन में पावर मेन्यू ओपन हो पाएगा। और अगर ये गूगल असिस्टेंट वाला जेस्चर शॉर्टकट ऑफ रहता है फिर आप इंस्टेंटली जो है ना पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके पावर मेन्यू ओपन कर सकते हैं विद इन अ सेकंड। जेस्चर शॉर्टकट में जो आपको नेक्स्ट जेस्चर मिलता है वो स्क्रीनशॉट लेने का, इसके ऊपर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे आप जो है ना बाय डिफॉल्ट 3 फिंगर स्वाइप डाउन करके स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। फिर आपको पार्शियल स्क्रीनशॉट का एक जेस्चर मिल जाता है, मतलब इसके ऊपर टैप करके आपको इसको इनेबल करना होगा। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल रहता है, उस कंडीशन में आपको 3 फिंगर से जस्ट प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा एंड फिर यहाँ पे आप पार्शियली जो है ना किसी भी शेप का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं
आप चाहें तो फ्री शेप में स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, आप चाहें तो सर्कल शेप में इस तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट से रिलेटेड। जैसे शॉर्टकट में आपको कैमरा लॉन्च करने के लिए भी कुछ शॉर्टकट मिल जाता है। लॉन्च कैमरा पे आप टैप करते हैं तो यहाँ पे 2 शॉर्टकट जो है वो दिया गया है। डबल प्रेस द वॉल्यूम बटन वाला जो शॉर्टकट है वो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, बट ये सिर्फ लॉक स्क्रीन पे काम करता है। मतलब कि अगर आपका फोन लॉक स्क्रीन कंडीशन में है एंड उस कंडीशन में अगर आप वॉल्यूम बटन को डबल टाइम टैप करते हैं ना, तो इंस्टेंटली आपका कैमरा जो है वो ओपन हो जाता है। एंड जो दूसरा वाला शॉर्टकट है वो है डबल प्रेस द पावर बटन। तो अगर आप इसको इनेबल करते हैं, फिर आप लॉक स्क्रीन पे हो या फिर आपका फोन अनलॉक कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में अगर आप पावर बटन को डबल टाइम टैप करेंगे ना, तो आपका इंस्टेंटली कैमरा ओपन हो जाएगा। बट यहाँ पे डबल प्रेस द पावर बटन अगर आप कैमरा के लिए यूज करते हैं एंड यहाँ पे अगर हम बैक आते हैं तो फिर टॉर्च के लिए भी आपको सेम शॉर्टकट मिलता है, डबल प्रेस द पावर बटन। तो ये जो डबल प्रेस द पावर बटन वाला शॉर्टकट है, ये या तो आप टॉर्च के लिए यूज कर सकते हैं लॉन्च करने के लिए, या फिर आप कैमरा लॉन्च करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम टॉर्च के लिए इसको यूज करना चाहेंगे तो पहले हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आप पावर बटन को डबल प्रेस करके टॉर्च ऑन कर सकते हैं। एंड अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी आप पावर बटन से कर सकते हैं। उसके लिए आपको पावर बटन को पहले एक बार टैप करना होगा एंड फिर एक बार टैप करना होगा, देन आपका टॉर्च जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए भी एक कस्टम जेस्चर देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर को जस्ट डबल टाइम टैप करके, सिर्फ टच करके जो है ना, आप कुछ शॉर्टकट या कुछ फंक्शंस असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जेस्चर शॉर्टकट वाले पेज में डबल टैप फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारा ऑप्शन है। जैसे अगर हम कैलकुलेटर ही सिलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी स्क्रीन पे अगर हम फिंगरप्रिंट सेंसर पे डबल टाइम सिर्फ टच करते हैं, इंस्टेंटली कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर जेस्चर पे टैप करके कंट्रोल सेंटर फंक्शन को असाइन कर देते हैं, उसके बाद अगर किसी भी समय अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे सिर्फ डबल टाइम टच करेंगे, कंट्रोल सेंटर इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा। इवन आप इसी जेस्चर का यूज करके अपने फोन को इंस्टेंटली साइलेंट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको साइलेंट मोड का ऑप्शन मिल जाता है एंड इंस्टेंटली अगर आप डबल टाइम टच करेंगे, आपका फोन जो यहाँ पे देख सकते हैं साइलेंट मोड एक्टिवेट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप नेविगेशन के लिए बटन्स यूज कर रहे हैं तो आप वन हैंडेड मोड के लिए भी जेस्चर्स यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप होम बटन से स्वाइप करते हैं लेफ्ट साइड, तो आप वन हैंडेड मोड में स्विच कर सकते हैं। ब्लैक स्क्रीन पे टैप करके नॉर्मल मोड में आ सकते हैं। होम बटन से अगर आप राइट साइड स्वाइप करते हैं तो भी आप वन हैंडेड मोड में इनेबल कर सकते हैं एंड ब्लैक स्क्रीन पे टैप करके नॉर्मल मोड में आ सकते हैं। वन हैंडेड मोड इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में वन हैंडेड मोड को यहाँ पे आपको सिंपली इनेबल करना होगा। और यहाँ पे वन हैंडेड मोड जो है ना, आप अगर बटन्स यूज कर रहे हैं तभी यूज कर सकते हैं। जेस्चर्स की मदद से वन हैंडेड मोड को इनेबल नहीं कर सकते। अगर आप जेस्चर वाला नेविगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको क्विक बॉल की मदद से वन हैंडेड मोड यूज करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम किसी आगे आने वाले वीडियोस में बता देंगे, क्विक बॉल वाले वीडियो में बता देंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो एंड मिनी विंडो से रिलेटेड भी कुछ जेस्चर्स देखने के लिए मिल जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे अगर इसको हम स्वाइप अप करके ऊपर एज तक लेके जाते हैं, तो यहाँ पे रिलीज टू ऐड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पे हम रिलीज कर देते हैं तो ये मिनी विंडो स्टाइल में ओपन हो जाता है। इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो फिर ये फ्लोटिंग विंडो स्टाइल में ओपन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी ऐप को फ्लोटिंग विंडो स्टाइल में यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पे आपको जो नीचे में लाइन मिलता है, इस लाइन से अगर आप इसको स्वाइप डाउन करते हैं तो आप इसको फुल मोड में ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। एंड अगर आप इस नीचे वाले लाइन से स्वाइप अप करते हैं तो आप इस ऐप को क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लोटिंग विंडो में आपको ऊपर में भी एक लाइन देखने के लिए मिलता है, इसकी मदद से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं अपने स्क्रीन पे कहीं पे भी। एंड चारों में से किसी भी कॉर्नर पे अगर आप इसको लेके जाते हैं तो इंस्टेंटली जो है ना, आप इसको मिनी विंडो स्टाइल में कुछ इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे मिनी विंडो स्टाइल में आपके स्क्रीन पे रहेगा। तो फ्रेंड्स, यही कुछ जेस्चर एंड शॉर्टकट से रिलेटेड फीचर्स आपको Xiaomi 11i एंड 11i हाइपर चार्ज में देखने के लिए मिल जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।